मित्रों नमस्कार। मेरा YouTube चैनल ऑल इन वन ज्ञान प्लस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के कहानी का शीर्षक है मौका यानी कि अवसर। दुनिया में हर इंसान को अपने लाइफ में कुछ बेहतर करने का, कुछ न कुछ बनने का, कुछ न कुछ पाने का मौका मिलता है और जो लोग उस मौका को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, उस पे काम करता है, वो बन जाता है। और जो लोग स्वीकार नहीं करता वो नहीं बन पाता है। अगर हमारी जिंदगी में कुछ बनने का, कुछ पाने का अगर मुझे मौका मिला हो तो आखिर हम उसको जानेंगे कैसे? आखिर कैसे पहचानेंगे कि मुझे ये करने का मौका मिला है और मुझे करना चाहिए? आज की कहानी इसी पर आधारित है कि मित्रों, अगर आपको जिंदगी में कुछ बेहतर करने का मौका मिला हो तो आप उस मिले हुए मौका को कैसे स्वीकार करके उस पर कैसे काम करेंगे ताकि आप अपने आप को बदल पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। इसलिए इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और माँ पार्वती बैठे रहते हैं। अचानक माँ पार्वती का ध्यान जब पृथ्वी लोक पर जाता है तो वो एक ऐसे इंसान को देखती हैं जो रोज भिक्षा मांग मांग करके लाता है और उसी से अपने परिवार को पालता है, यानी परवरिश करता है। इस दृश्य को देखने के बाद माँ पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं कि प्रभु, आप तो कहते हैं कि मैं दुनिया को दाता हूँ, मैं सबको सब कुछ देता हूँ, फिर ऐसा अन्याय क्यों? भगवान शंकर पूछते हैं कि क्या हुआ देवी? तब माँ पार्वती कहती हैं कि मैं रोज रोज एक ऐसे इंसान को देखती हूँ जो कष्ट से व्याकुल है, रोज रोज भिक्षा मांग करके लाता है और उसी से अपने परिवार को परवरिश करता है। आपने उसको कुछ क्यों नहीं दे दिया? इतना सुनने के बाद भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देवी, मैं तो सबको सब कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई लेना ही नहीं चाहता है उसमें मेरी क्या गलती? और इसी बात को साबित करने के लिए भगवान शंकर और माँ पार्वती एक साधु मुनि के भेष में पृथ्वी लोक पर आते हैं। उस भिखारी के पास जाते हैं। उस भिखारी का गांव एक नदी के उस पार होता है। नदी को पार करने के लिए बीच में पुल बना होता है। जैसे वो साधु के भेष में उस पुल के पास पहुंचते हैं तब तक देखते हैं कि वो भिखारी उधर से चला आ रहा है। इसी बीच भगवान शंकर क्या करते हैं कि कुछ सोने चांदी हीरा जेवरात की गठरियाँ बना करके पुल के बीचों बीच में रख देते हैं कि वो भिखारी इसी पुल से होकर आएगा। जब उसे ये दिखाई देगा तो वो ले लेगा और लेने के बाद उसे जिंदगी में कभी दोबारा भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको रख करके दोनों लोग पुल के बगल में छिप जाते हैं और छिप करके उस भिखारी का दृश्य देखने लगते हैं। जैसे वो भिखारी उस पुल के नजदीक पहुंचता है, मित्रों, उसके मन में एक सवाल पैदा हो जाती है। उसके मन में सवाल पैदा हो जाती है कि आज तो मेरे पास आंखें हैं, जिस आंख की मदद से, जिसके सहारे से मैं देख देख करके इस पुल को पार कर लेता हूँ और भिक्षा मांग करके चला आता हूँ। अगर बाई दबे किसी दिन मेरी आंखें खराब हो जाए तो मैं इस पुल को पार कैसे करूँगा? और उस भिखारी ने सोचा कि क्यों नहीं आज इस पुल को अपने आंख को बंद करके पार किया जाए। और मित्रों, उसने अपने आंख को बंद किया और पुल के किनारे किनारे पकड़ पकड़ के और पुल के इस पार से उस पार चला गया। उस पार जाने के बाद उसने बहुत खुश हुआ और खुश इस बात से हुआ कि अगर कल के डेट में
मेरी आंखें खराब हो जाए तो मैं इस पुल को पार कर सकता हूं। लेकिन मित्रों, उस मूर्ख को यह नहीं पता था कि आज उसके जिंदगी में जो मौका मिला हुआ था, अगर वो आंख खोल करके आता, मौका जो मिला था जब उसको एक्सेप्ट कर लेता, ले लेता, तो आंख तो छोड़िए, उसे जिंदगी में कभी भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अपने मिला हुआ मौका को वो खो दिया। उस भिखारी को चले जाने के बाद भगवान शंकर कहते हैं कि आपने देख लिया देवी, यही हाल होता है। मैं तो सबको सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, अगर कोई लेना ही नहीं चाहे तो इसमें मेरी क्या गलती। उसके बाद एक ऐसे घर में वो लोग जाते हैं जहाँ पे एक पत्नी और पति होते हैं। वो जो औरत होती है भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त होती है। साधु के रूप में जब भगवान उसके दरवाजे पे जाते हैं, वो देखते हैं कि दोनों पति और पत्नी आपस में खूब झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। भगवान वहां पहुंचने के बाद कहते हैं कि क्या बात है, आखिर आप लोग परेशान क्यों हैं? अगर आपको कोई आपत्ति है, परेशानी है, तो मैं आपको 3 वरदान देता हूं। आप चाहें तो इस 3 वरदान के माध्यम से अपने जीवन की समस्या को अंत कर सकते हैं। वो औरत बोलती है कि प्रभु 3 वरदान तो छोड़िए, मैं तो सबसे ज्यादा परेशान अपने पति से हूं, और आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे पति को बंदर बना दीजिए, ना घर में रहेगा और ना झगड़ा करेगा। मित्रों, आपको हंसी आता होगा, लेकिन वो औरत बोलती है कि आप मेरे पति को बंदर बना दीजिए। भगवान बोलते हैं तथास्तु, और उसका जो पति है वो बंदर बन जाता है। अब बंदर बनने के बाद बंदर तो घर में रहेगा नहीं, वो घर से बाहर पेड़ में, बगीचा में, जंगल में भटकने लगा। लोग और बच्चे उसको ढेला डंडा मारने लगे, पत्थर मारने लगे। इंसान से वो बंदर बन गया। एक दिन उसकी पत्नी का नजर जब उस पे पड़ता है तो देखती है कि बच्चे उसे पत्थर मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। इस दृश्य को देखने के बाद उस औरत को, यानी उसकी पत्नी को, उस पे दया आ जाती है और सोचती है कि मेरे कारण मेरा पति बंदर बन गया। याद आता है उसको कि भगवान के द्वारा दिया हुआ 2 वरदान अभी मेरे पास बाकी है, और उसने फिर से भगवान को याद की। और भगवान बोले अब क्या हुआ? औरत बोलती है कि प्रभु, जिस प्रकार आप मेरे पति को बंदर बना दिए हैं, आप मुझे भी बांदरियां बना दीजिए। भगवान बोलते हैं तथास्तु, और वो बंदरी बन जाती है। अब दोनों पति और पत्नी इधर उधर भटकते हैं, अच्छा खासा घर द्वार को छोड़ करके, और वो इंसान से बंदर बन गए। अपने जीवन से परेशान हो गए, हार करके, परेशान हो करके। एक वरदान उसके पास और बचा हुआ था, और उसने फिर से प्रभु को याद किया। फिर भगवान बोले अब क्या हुआ? तो पत्नी बोली कि प्रभु, हम इस जिंदगी से तबाह और परेशान हो गए हैं। आप ऐसा कीजिए कि जैसा हम लोगों का पहले स्थिति था, जैसा हम पहले लड़ते झगड़ते थे इंसान के जीवन में, आप मुझे वैसा ही बना दीजिए। भगवान बोलते हैं तथास्तु, और वो फिर से इंसान के जीवन में आ जाते हैं। जिस प्रकार से वो पहले रोज रोज लड़ाई झगड़ा करते थे, उसी प्रकार से वो फिर से लड़ाई झगड़ा करना चालू कर दिए। मित्रों, उन लोगों के पास 3 वरदान, यानी कि 3 मौका मिला था अपने लाइफ में बेहतर करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने अपने मौका को नहीं पहचाना, यूं ही अपने अवसर को गंवा दिया, वरदान को खत्म कर दिया, जिसके कारण उनका जैसा पहले स्थिति था वही स्थिति बाद में भी रह गया। भगवान बोलते हैं देवी, देख लिया आपने, मैं तो सबको सब कुछ देता हूं, अगर लोग लेना ही नहीं चाहे तो इसमें मेरी क्या गलती। उसके बाद एक ऐसे घर में वो लोग जाते हैं जहां पे एक कमाने वाला बेचारा गरीब लड़का होता है, कमाता है तो खाता है। उसके घर में एक बूढ़ी माँ होती है। घर का हालत भी बहुत ही खराब होता है। लड़का का शादी हुआ, बरसों बीत गया, लेकिन घर में अभी तक एक भी संतान नहीं होता है। बेचारा बहुत ही तकलीफ और
परेशानी का जिंदगी जीता है। भगवान जब उसके दरवाजे पे साधु का भेष बना करके जाते हैं, वहां जाने के बाद बोलते हैं कि बेटा तुम बहुत परेशान लग रहे हो, बोलो तुम्हें क्या कमी है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, अगर तुम चाहो अपनी इस वरदान में अपनी परेशानी को, समस्या को खत्म कर सकते हो। वो लड़का जवाब देता है कि महात्मा जी आपने तो कह दिया कि मैं एक वरदान देता हूं, तुमको जो मांगना है मांग लो, लेकिन मेरे पास तो बहुत परेशानी है। अगर मैं धन मांगता हूं तो मेरे पास संतान नहीं है, और अगर मैं संतान मांगता हूं तो मेरे घर में जो बूढ़ी माँ है उस माँ की आंखों में देखने के लिए रोशनी नहीं है, तो मैं क्या मांगूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद वो लड़का कहता है भगवान से कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे दीजिए कि मेरा एक संतान हो जिसे मेरी माँ अपने आंखों से देखते हुए और सोना के झूला में झुलुआ झुलाए। भगवान बोलते हैं कि तथास्तु। मित्रों, इस बात को आप जरा गहराई और गौर से समझिएगा कि मेरी माँ अपने आंखों से देखते हुए सोना के झूला में झुलुआ झुलाए। अब उसकी माँ देखेगी कब, जब उसकी आंखों में रोशनी होगी तब। सोना का झूला बनेगा कब, जब उसके पास ढेर सारा धन दौलत होगा तब। और सोना के झूला में बच्चा झूलेगा कब, जब बच्चा जन्म लेगा तब। भगवान ने तो एक ही उसको वरदान दिया था, भगवान ने तो उस आदमी को एक ही मौका दिया था, लेकिन अपना दिमाग लगा करके उसने एक ही वरदान में, एक ही मौका में वो अपने सारे के सारे तकलीफ को खत्म कर लिया। तो भगवान माँ पार्वती से कहते हैं कि देख लिया अपने देवी, अरे जिसने वरदान को स्वीकारा, जिसने मौका को पहचाना, वो सक्सेस हो गया, उसकी जिंदगी बदल गई। और जिसने वरदान को, मौका को नहीं पहचाना, यूं ही गंवा दिया, उसका हालात पहले जैसा था वैसा आज भी है। साथियों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आज के इस कलयुग में भगवान शंकर आपके घर पे आएंगे, आपको वरदान देंगे और आप अमीर बन जाएंगे, नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आपके भी जिंदगी में मौका मिलता है किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे काम करके अपने आप को बेहतर साबित करने का, बेहतर बनने का। आप उस मौका को स्वीकार करके उस पे काम कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने स्थिति, परिस्थिति और हालात को बदलिए। मित्रों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा राइटर नहीं हूँ, मैं भी आप ही लोगों को और इस दुनिया को देख करके सीख रहा हूँ। मेरा भी अभी शुरुआत है और इन शुरुआत के रास्ते में मुझे आप सभी लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट का बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरा चैनल ऑल इन वन ज्ञान प्लस को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि इसी तरह की ज्ञान की कहानियाँ मैं आपके बीच में लाता रहूं और आप लोगों के दिल को बहलाता रहूं। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद।